दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाला है और इस बहाली को आयोजित करने के लिए इस बार पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया गया है। क्या है प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में अपडेट हम बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, उससे भी महत्वपूर्ण अपडेट क्या है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सारा जानकारी हम आपको और देंगे। और सबसे उससे महत्वपूर्ण, कितना विषयों का जो है बेट आयोजित किया जाएगा। तो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी लेने के लिए। तो पहले 2 से 3 चीज़ आप जान लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ जो आप जान लीजिए कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या था। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट चाहिए था आपको जो है नेट चाहिए था, पीएचडी चाहिए था। लेकिन सारा चीज़ को जो है बिहार सरकार क्या कर दिया गया है, तो हटा दिया है बिहार सरकार। अब जो है जिनके पास भी पीजी डिग्री रहेगा वो जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिनके पास पीजी डिग्री रहेगा। तो पहला सवाल, बहुत लोग बीटेक वाले स्टूडेंट हमारे उस वीडियो में बताया, बेट का जब हम वीडियो निकाले थे तो उसमें बीटेक वाले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर बीटेक किए हुए हैं, हमको मौका मिलेगा कि नहीं इस फॉर्म भरने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो बीटेक नहीं चाहिए, अगर आपके पास एमटेक है तो ही मौका मिलेगा। बीटेक किसी भी हाल में जो है मौका नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिए। बीटेक जो हम बता दिया कि किसी भी हाल में जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा। एमटेक चाहिए, एमटेक वाले को इसमें मौका जो है दिया जाएगा। तो बेट का जो है आपको परीक्षा होना है। तो बेट जो है अब कितना विषयों का जारी किया जाएगा वो भी बताते हैं। तो बेट मतलब होता क्या है? तो बेट मतलब होता है बिहार पात्रता परीक्षा। क्या होता है? बिहार पात्रता परीक्षा। लेकिन बिहार पात्रता परीक्षा को कौन आयोजित करवा रही है? तो इस बार जो है बिहार पात्रता परीक्षा को एजेंसी का चयन किया गया है और उस एजेंसी का नाम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो आपका स्टेट करवा रही है पेपर 1 का या पेपर 2 का। उसी को जिम्मेदारी दिया गया है बेट करवाने का जिम्मेदारी दिया गया है कि बेट आप करवाइए। ठीक है, तो बेट का जो है, ठीक है ना, तो बेट जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बेट का जो है कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि बेट का जो है कौन फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिनके पास पीजी रहेगा। और करीब करीब जो है एक और सूचना दे दें, इससे और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगेगा सुनने में। कम 43 सब्जेक्ट का, यहाँ समझिएगा 43 सब्जेक्ट का जो है आपका बेट निकलने वाला है। 43 सब्जेक्ट का, जिस तरह से आपका स्टेट है पात्रता परीक्षा, उसी तरह से जो बिहार पात्रता परीक्षा बेट है। ठीक है, और करीब करीब 43 सब्जेक्ट का निकला हुआ। कितना सब्जेक्ट का निकलेगा? 43 सब्जेक्ट का। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिनका केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, मैथ रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, बायो रहेगा, जो भी विषय रहेगा, सब जो है पीजी अगर किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। पीजी में जो है चाहिए तो 55%, लेकिन अगर बिहार के निवासी हैं तो 5% का आपको छूट मिलेगा और अदर स्टेट वाले को किसी भी हाल में छूट नहीं मिलेगा। इस बात को जान लीजिए। तो बेट के बारे में जानकारी दे दिया। बेट जो है आपका एक परीक्षा आयोजित करवाएगी और ये परीक्षा कितना नंबर का होगा? तो ये परीक्षा आपको 150 नंबर का होगा। जिस तरह से आपका स्टेट होता है 150 नंबर का, उसी तरह से जो है बेट आपका 150 नंबर का होगा। इस बात को जान लीजिए। 150 नंबर में क्या पूछा जाएगा, सारा जानकारी हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। तो 150 नंबर में 50 नंबर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और 100 नंबर क्या पूछा जाएगा? तो 100 नंबर जिस विषय से आप पास हो, कोई केमिस्ट्री से होगा, कोई फिजिक्स से होगा, ऑनर्स होगा, या फिजिक्स से पीजी किए हुए होगा, केमिस्ट्री से होगा, मैथ से होगा, जो विषय से होगा उस विषय से जो है 100 सवाल पूछा जाएगा। स्पेशली उसी विषय से पूछा जाएगा। तो 100 सवाल पूछा जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 सवाल पूछा जाएगा। पर सवाल जो है आपको 2 नंबर का रहेगा। तो 100 नंबर का आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा और 100 सवाल ये हो गया, 200 नंबर का ये। तो 300 नंबर का जो है आपका क्या होगा? तो 300 नंबर का आपका क्या आयोजित किया जाएगा? तो 300 नंबर का आपका बेट आयोजित किया जाएगा। समय कितना रहेगा? तो 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 180 मिनट आपको समय दिया जाएगा इस परीक्षा में। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, इस बात को मान लीजिए। निगेटिव मार्किंग जो है किसी भी हाल में जो है नहीं रहेगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता देते हैं कि बिहार में आपको पता है कि वैकेंसियों का दौर है। अब वैकेंसी का दौर का मतलब क्या हुआ? तो वैकेंसी का दौर है। अब 4261 पदों का जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकलने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? तो पीजी चाहिए और प्लस बेट पास चाहिए। जिस तरह से स्टेट है उसी तरह से बेट है आपको। ठीक है, तो बेट आपको पास चाहिए। तो जो भी बेट पास करेगा और जो जिनके पास पीजी रहेगा वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बेट सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेट कितना विषयों का आयोजित करवा रहा है?
तो बेट जो है लगभग 43 सब्जेक्ट का आयोजित किया जाएगा, 43 सब्जेक्ट का। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये तो बेट हो गया, बेट में जो है कितने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये बता देते हैं, एक सूचना और हम आपको देते हैं जो महत्वपूर्ण सूचना है इसमें, कि बेट का जो आयोजित करवा रहे हैं, जो बेट पास कर जाएगा, जो पीजी पास कर जाएगा, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन जारी होगा तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि 4261 पदों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकलेगा तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो इसमें जो है क्या इसमें पीटी होगा या मेंस होगा या इंटरव्यू होगा। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि जो 4261 पदों का आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला आपको पीजी होना चाहिए, दूसरा आप बेट पास करना चाहिए। जिस तरह से स्टेट है, सीटेट है पात्रता परीक्षा, उसी तरह से बेट पास होना चाहिए। अब जो है इसके क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे जानकारी मिली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरव्यू होगा। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाद में संशोधन हो जाए विज्ञापन में तो अलग चीज़ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ही मुझे जानकारी मिली है कि सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ इसमें विशेष होगा नहीं। तो जो भी चाहते हैं इसमें जाने के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और गुड अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक और चीज़ समझ लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपको यहाँ कोई जानकारी नहीं दिया है कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के आप कितना साल एज तक भर सकते हैं। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब जो है इसमें कोई एज नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 55 भी रहेगा तो आपका चलेगा। इस बात का याद है, 55 साल तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पीजी होना चाहिए और जो आपका बेट आयोजित किया जाएगा उस बेट को पास होना चाहिए। अब बेट क्या होगा, 150 नंबर का बेट होगा और उसमें जो है जिस तरह से आपका कितना नंबर में पास किया जाएगा उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना बता देते हैं कि बेट में जो है आपका 50% से ऊपर अगर आपका नंबर आता है तो आपको पास माना जाएगा और अदर स्टेट वाले को भी उतना ही नंबर पर जो है यहाँ पे पास माना जाएगा। तो ये बेट अगर आप चाहते हैं तो 4261 पदों का है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है और 100 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो आपका जो सब्जेक्ट है जिससे पीजी किए हुए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पीजी जो जिस विषय से आप किए हुए हैं। फिर जो है हम व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको सारा विषय का जो है स्पेशली हम जो है क्या कर देंगे, तो उसका सिलेबस आपको शेयर कर देंगे। अभी हम सिलेबस नहीं शेयर करेंगे, लेकिन हम सिलेबस शेयर कर देंगे सभी विषयों का, लगभग 4300 विषय का हम सिलेबस शेयर कर देंगे। जो विषय आपका है उस विषय का अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए, इतना जान लीजिए फिलहाल के लिए कि जल्द जो है आपका विज्ञापन कब जारी होगा बेट का। तो उस बेट का जो विज्ञापन है नवंबर में, आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन तो एकदम फिक्स है कि नवंबर में आ जाएगा। और विज्ञापन जैसे ही आएगा तो उसका तो आहर्ता चाहिए बेट, तो बेट के लिए भी जल्दीबाजी में सरकार को जो है बेट करवाना पड़ेगा। तो बेट भी जो है जल्द से जल्द उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बहुत जल्द ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको बेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और सौभाग्य से अगर आपके पास ये डिग्री है इस बार का पीजी का, तो मौका जाने ना दीजिए। जो ही विषय आपका है उसका सही से तैयारी कीजिए, आपको भी यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।